कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी जैसे एक ही जगह पर रुक गई है। और ये फीलिंग ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब बात आती है हमारी अधूरी ग्रेजुएशन की। वो एक सपना जो ना जाने कितनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा पड़ा है। अब बताएं, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हम में से बहुत से लोग हर रोज जीते हैं। दिल तो करता है कि आगे बढ़ें, कुछ करें, पर हालात वो इजाजत ही नहीं देते। फिर आप सोशल मीडिया खोलते हैं और वहां दोस्तों की ग्रेजुएशन की तस्वीरें दिखती हैं। वो काली कैप और गाउन पहने हुए, हाथ में डिग्री लिए, और बस दिल में एक ही सवाल उठता है, यार मेरा वो दिन कब आएगा। और ये सवाल ना सच में बहुत परेशान करता है। क्या मैं कभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? अगर आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया है तो आज की ये बातचीत शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। तो चलिए, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रिया की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसकी कहानी शायद हम में से कई लोगों की अपनी कहानी जैसी लगे। तो रिया की जिंदगी में ना एक तय ढर्रे पर चल रही थी। सुबह उठो, नौकरी पर जाओ, शाम को घर आओ तो घर की जिम्मेदारियां, इस सब के बीच कॉलेज के लिए टाइम निकालना, अरे वो तो एकदम नामुमकिन सा लगता था। उसे ना सच में लगने लगा था कि ग्रेजुएशन करने का जो उसका सपना है वो शायद अब सपना ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर एक दिन यूं ही इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हुए उसकी नज़र 3 शब्दों पर पड़ी। ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। और यकीन मानिए, बस इन्हीं 3 शब्दों ने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। तो सवाल ये है कि आखिर ये ODL है क्या भला, और इसने रिया की मदद की तो की कैसे? चलिए जरा इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ODL का सबसे सिंपल मतलब पता है क्या है? कि अब आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, बल्कि कॉलेज खुद आपके पास चलकर आता है, आपके घर, आपके फोन पर। मतलब अब रोज रोज क्लास अटेंड करने का कोई झंझट नहीं। आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, ऑफिस के लंच ब्रेक में पढ़ सकते हैं, कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात, अपनी स्पीड से। ये सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए तो बना है जो असली जिंदगी की भागदौड़ के साथ साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो रिया ने इस रास्ते पर अपना सफर कैसे शुरू किया? उसकी ये जर्नी ना हम सब के लिए एक रोड मैप की तरह काम कर सकती है। तो चलिए उसके स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स में बटा हुआ है, एलिजिबिलिटी चेक करने से लेकर एग्जाम देने तक। आइए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो रिया ने लिया वो था एलिजिबिलिटी चेक करना। और पता है, ये बहुत ही सिंपल था। बस 12वीं पास होना जरूरी था। कोई एज लिमिट नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बस एक पक्के इरादे की जरूरत थी। अब आता है सबसे जरूरी कदम, एक सही मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी चुनना। और देखिए, इसमें कुछ चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या यूनिवर्सिटी को UGC-DEB से अप्रूवल मिला है? अगर कोई टेक्निकल कोर्स है तो AICTE का अप्रूवल है या नहीं? यूनिवर्सिटी की NAC रेटिंग क्या है? और हाँ, एक और बात, ये जरूर देख लें कि आप जो कोर्स चुन रहे हैं वो उस साल के लिए अप्रूव्ड है भी या नहीं। रिया को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था तो उसने BBA चुना, पर ODL में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। BA, BCom, BSc, BCA, मतलब जो भी करियर गोल से मैच करता हो वो चुना जा सकता है। और एडमिशन प्रोसेस, वो तो और भी आसान था। उसने बस ऑनलाइन अप्लाई किया, फीस पे की और हो गया एडमिशन। सोचिए, ना लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने का झंझट, ना कोई स्ट्रेस। एडमिशन होते ही उसे सारा स्टडी मटेरियल भी मिल गया, ई-बुक्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, सब कुछ। फिर उसने बस एक रूटीन बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रोज शाम को 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को देना है। और फिर क्या था, जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हर नया चैप्टर खत्म होने पर उसे अंदर से आवाज आती थी, हाँ मैं ये कर सकती हूं। और उसकी इस मेहनत और लगन का फल मिला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका रिया को बेसब्री से इंतजार था। जिस दिन डिग्री सर्टिफिकेट उसके घर आया ना, उसे हाथ में लेकर रिया की आंखों में आंसू थे। और उसने बस एक बात कही, ये डिग्री सिर्फ एक कागज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मैंने हार नहीं मानी। और सच कहूं तो ये जो फीलिंग थी ना, वो शायद किसी भी रेगुलर कॉलेज के एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो देखिए, रिया की कहानी सिर्फ रिया की नहीं है। ये कहानी हम में से हर उस इंसान के लिए एक उम्मीद है जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। यही तो ODL की खूबसूरती है। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जिनके सपने तो बड़े हैं पर वक्त की कमी है। ये उनके लिए है जो रुकना नहीं चाहते, जो जिंदगी की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसे एक दूसरा मौका मत समझिए। नहीं,
ये दूसरा मौका नहीं है, ये एक नई शुरुआत है अपने सपनों को अपनी शर्तों पर पूरा करने की। सोचिए, अगर रिया ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। डिग्री बस एक फैसले की दूरी पर है। भविष्य आज से, अभी से शुरू हो सकता है। तो सवाल बस एक ही है कि फैसला क्या होगा।